रैम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर सभी प्यारे बच्चों और दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज फिर मैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, बहुत ही शानदार और लगभग परफेक्शन को छूते हुए वीडियो के साथ हाजिर हूँ कि केबीएस पीआरटी करने वाले जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको मैथ में आखिरकार क्या पढ़ना है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, और मैं यहाँ तक भी बताने वाला हूँ कैसे पढ़ना है। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, देखिए लास्ट तक और शायद आप बिल्कुल जान ही जाएंगे कि इससे ज़्यादा कुछ और नहीं कर सकते हैं आप, और पूरे 20 या 30 जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपको पूरे होंगे। चलो एक एक करके सारी चीज़ें देखते हैं बिना देर के हुए। फिर से हमारा टैगलाइन है कि युद्ध योजना महत्तम योद्धाना। तो मैं पूरी योजना आपके सामने 1 बाय 1 रख रहा हूँ। कल मैंने ईवीएस का डाला था, आज मैं मैथ का डाला हूँ। बहुत ही प्यार मिला आपका ईवीएस को लेकर। मैं कौन हूँ? तो मैं हूँ केबीएस स्टेट सिलेक्टेड, मैनी टाइम सीटेट, यूपी टेट, रीट एंड एमपी टेट सिलेक्टेड। बात आती है कि रोड मैप क्या है, तो सबसे पहले हम बुक देखेंगे, फिर प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, उसका एनालाइज करेंगे, और फिर जो नया सिलेबस आया मैथ का, जो कि अब प्रीवियस ईयर पेपर जैसा नहीं है। केबीएस जो 2018 में हुआ था बिल्कुल वैसा पेपर नहीं आने वाला, और ना ही उसका सिलेबस मैच कर रहा है। तो देखेंगे सारी कहानी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई जो पेपर आने वाला है उसमें क्या होने वाला है, तो उसमें कहानी बस इतनी सी है कि जो सब्जेक्टिव उनका मार्क्स नहीं डिटरमाइन कर रखा है कि जो भी ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश और मैथ पूछी जाएगी वो सारे 20-20-20 नंबर की पूछी जाएगी, या फिर आपका जो ईवीएस और मैथ है वो 30 क्वेश्चन का पूछा जा सकता है। पूरी संभावना है कि सारे सब्जेक्ट में सेम सेम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हिंदी अंग्रेजी में 30-30 क्वेश्चन हो जाएंगे, और आपके मैथ के केवल और केवल 20 क्वेश्चन ही आ सकते हैं। कम से कम 20, मैक्सिमम 30। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर याद रखते हैं, ये रहा आपका पेपर 180 नंबर का। मेरी नज़रिए से याद रख लो कि सबसे पहले हिंदी इंग्लिश 10-10 क्वेश्चन आएंगे, और उसके बाद फिर से 20-20 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए हिंदी अंग्रेजी के? 30। ये जो पार्ट 2 है इसमें मेहनत ज़्यादा है, कुछ मिलेगा नहीं, मेरे ऊपर छोड़ दो। ये उतने में ही आपको 20 नंबर दे आएगा, बिल्कुल इसको छोड़ दी देना है। ये आपको सिलेक्शन दिलाएगी, यहीं से आप दूसरों से आगे बढ़ जाएंगे। और ये रहा सब्जेक्ट। मैं हिंदी डिस्कस कर चुका, अंग्रेजी डिस्कस कर चुका, बता चुका, ईवीएस बता चुका। आज मैं बता रहा हूँ मैथ के 20 क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं, कैसे आएंगे, क्या करना चाहिए, कैसे सिलेक्शन चाहिए, सारी बातें। चलिए अगला बात करते हैं, बुक्स एंड सिलेबस। तो देखिए मैंने बड़े अच्छे से लगा रखी है, ये सामने देखिए, ये एनसीईआरटी की जो पिक्चर है वो है। और देखिए मैंने आपको कल भी कहा था कि मैं विदाउट प्रिपरेशन कभी भी कुछ भी नहीं डालता। मैं चाहता था कि बिल्कुल A to Z मैं एक एक चीज़ देख लूँ, उसके बाद ही मैं आपके सामने आऊँ। क्योंकि भाई एक भी बंदा अगर मुझे मानता होगा, बहुत सारे बच्चे मानते हैं मुझे, तो मैं नहीं चाहता कि उन्हें कोई गुमराह होने दें, और बिल्कुल एकदम परफेक्शन वीडियो की तरह ही तैयारी भी करें। ये पूरा ब्लूप्रिंट है, आप इससे ज़्यादा कुछ कर ही नहीं सकते। मैंने सब कुछ खोल खाल के आपके सामने रखने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये एनसीईआरटी की 1 2 3 4 5 की किताबें हैं, ये आपको काम आएंगी आपकी तैयारी में। जब भी केबीएस पीआरटी में सिलेक्शन चाहिए तो पढ़ाई और सिलेक्शन में अंतर है। आपको 6 7 8 की किताबें बिल्कुल काम आने वाली हैं। ये किताब मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, मैंने पूरा पिछली बार जो केबीएस पीआरटी 2018 में सेलेक्टेड हूँ, तो उसका रीज़न सिर्फ ये बुक है। तो मैं फिर भी ये बोलूँगा, ये बुक एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो करती है, इसमें काफ़ी सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, बेसिक्स को कवर करती है। जिन बच्चों की भी मैथ कमज़ोर है पहले ये वाली बुक लगाएं। ये हिंदी में तो ज़रूर अवेलेबल है, अंग्रेजी में भी अवेलेबल होगी, आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा। ये कंप्लीट मैथमेटिक्स बुक्स है, इसमें आपके क्वेश्चन के मेथड्स भी दिए हैं, आपकी ट्रिक्स भी दी हैं, आपके फॉर्मूले भी दिए हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये बगल में जो आप आयस अग्रवाल देखते हैं, बिल्कुल मना कर रहा हूँ, इसकी बिल्कुल भी XYZ ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। परचेस कर लिए तो इसे वापस अपने जो भी अलमारी का खाना हो उसमें रख देना। अब आते हैं आगे। ये जो बुक है ये मैंने इस बगल में इसलिए लगा रखी है, ये रहा केबीएस पीआरटी 2018 का सिलेबस। तो ये केबीएस 2000 पीआरटी 18 का सिलेबस था। अगर आप पूरा पेपर उठाना चाहते, मैच करना चाहते, तो इस बुक से मैच कर जाएगा, आप पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये सिलेबस काफ़ी बड़ा था। चलो पहले ये सिलेबस समझ लेते हैं क्या था। देखो मैंने आपको समझाऊं कि देखो ये जो ऊपर के शुरुआत के 17 चैप्टर है, पूर्णांक, पूर्णांकों गुण, नियम, पैटर्न, संपूर्ण संख्या, औच्च संख्या, सीएफ, एलसीएम, फैक्टर, या जो भी इवन ऑड नंबर, सारा ये सब नंबर सिस्टम का हिस्सा होता है। ये गणित 4 भागों में बटी होती है, नंबर सिस्टम। और ये एक अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ, हानि, वर्क एंड टाइम, स्पीड, डिस्टेंस टाइम, ये सारे टॉपिक जो होते हैं वो लॉजिक्स, मैं इन्हें लॉजिक्स बोलता हूँ। और ये जो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन होते हैं उनको एल्जेब्रा बोलता हूँ। तो यहाँ पर इस वाले
जो पिक्चर आपके सामने दिख रही है इसमें लॉजिक्स के टॉपिक हैं, आपका नंबर सिस्टम है और अलजेब्रा है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। तो यहाँ पर बेसिक्स में अब ये ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री बहुत पूछता है। अगर 20 क्वेश्चन आने हैं तो ये मान के चलिए कि 8 से 10 क्वेश्चन तो आपको ज्योमेट्री के आने हैं, और बाकी 10 क्वेश्चन में ये 3 टॉपिक। तो बेहतर होगा कि केबीएस की अभी भी तैयारी कर रहे हैं तो ज्योमेट्री ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि ज्योमेट्री वो चाहता है, क्योंकि इससे स्थानिक समझ क्लियर होती है, स्पाशियल थिंकिंग क्लियर होती है। इसी वजह से ज्योमेट्री बहुत केबीएस वाले पूछते हैं। अब आती बात, ये देखो वृत्त, मतलब यहाँ पर सबसे पहले तो ये जो ऊपर का है वो नॉर्मल से वोकैब है। आप मेरे 1-2 वीडियो देखेंगे उसमें आपको दिख जाएगा। मैंने बताया लाइन, एंगल, रे, जो भी ये सब सारे कंसेप्ट है वो क्या होते हैं, एंगल क्या होता है, त्रिभुज के बारे में, फिर वृत्त और चतुर्भुज के बारे में, ये वाला जो है आपका वृत्त है। इसके बाद क्षेत्रफल, एतफल की अवधारणा, यहाँ से 3D चालू जाती है। इसके पहले ये सारी चीज़ 2D कहलाती हैं। और ये भी आपका बेलन, घन, घनाभ और आपका शंकु यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दिया गया था। चलिए, और ना क्वेश्चन आया था। अब आते हैं प्रीवियस ईयर पेपर पे, जल्दी से देख लेते हैं प्रीवियस ईयर पेपर क्या है। ये केवीएस पीआरटी 2018 का प्रीवियस ईयर का पेपर है। पहला क्वेश्चन आया था परसेंटेज से, देखिए बहुत सरल सा है, 50%, 20% सबको बन जाएगा। ये थोड़े से आपको डिफिकल्ट लगे, ज्योमेट्री पढ़नी पड़ेगी, और बेहतर होगा कि 6, 7, 8 की ज्योमेट्री पढ़ें। तो ये जो क्वेश्चन है तो बहुत सरल, वृत्त का व्यास क्या होगा, लेकिन हाँ वो बच्चा जो नॉर्मल सी मैथ जानता उसको ये वाला क्वेश्चन नहीं बनता। एक फिर से क्वेश्चन आया त्रिभुज के कोण को लेकर, फिर से क्वेश्चन आया त्रिभुज के कोण को लेकर। ये क्वेश्चन आया आयतन, जो कि घन का निकालना था, ये क्वेश्चन भिन्न को लेकर आया। तो बिल्कुल जिनकी मैथ बिल्कुल बेसिक है उनको तो ये सवाल नहीं बनने वाले थे। अगला ये है चतुर्भुज कोण को लेकर क्वेश्चन आया था। ये कोण जहाँ लिखा है वो त्रिभुज के कोण या चतुर्भुज के कोण इस तरीके से है। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आया था, इक्वेशन मतलब अलजेब्रा का एक क्वेश्चन आया था। घनाभ का प्रश्न आया था, एलसीएम एचसीएफ नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन आया था, और एसआई और सीआई में एसआई का प्रश्न था ये वाला। और इस तरीके से आपका आगे है वर्क एंड टाइम का एक प्रश्न आया था, एज का एक प्रश्न आया था, वेलन का आयतन को पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने को आया था, रेशियो का भी एक क्वेश्चन था, और एक फिर से वेलन का क्वेश्चन था। अगर आपको देखें कि मैंने अभी कहा था कि ज्योमेट्री आधी आती है और बाकी आधी जो है आपका नंबर सिस्टम, लॉजिक, ये सब आता है। चलो देखते हैं। और ये 3 क्वेश्चन और बचे। एक फिर से अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ये सिंपल सा कोण का संपूरक और पूरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन है, और लास्ट वन इज ट्राइंगल का क्वेश्चन है। ठीक है, अब आते हैं पेपर पैटर्न। देखो ये तो क्वेश्चन थे, अब ये क्वेश्चन कहते क्या है, पेपर का सिलेबस मैच करता कि नहीं करता। देखो अभी मैंने आपको बताया ये वही सिलेबस था जो ओरिजिनल 2018 में इन लोगों ने दिया। ये लोग अपने सिलेबस से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछते। आप देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 124, ये यहाँ पे एजेस नहीं लिखा है, लेकिन लिखा वर्ड प्रॉब्लम्स और नंबर ऑपरेशन, ठीक है, जिसमें बड़ी संख्या शामिल है। तो एजेस को लेकर उन्होंने इसी वजह से क्वेश्चन पूछे होते हैं। आपका एससी एप्लीकेशन को लेकर एक क्वेश्चन आया 121, और एक भिन्न को लेकर क्वेश्चन मान लो 116वां नंबर का आया। तो टोटल नंबर सिस्टम से कितने क्वेश्चन आए हैं, 3 ही क्वेश्चन आए हैं, और पढ़ते पढ़ते मर जाओगे, 15-20 दिन लग जाएंगे, तब जाके नंबर सिस्टम खत्म होगा। अब आते हैं यहाँ पर, देखो आयस अग्रवाल लोग इसलिए खरीदते हैं क्योंकि अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, वर्क एंड टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, सांख्यिकी, बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन रखे हैं। लेकिन देखो आप आयस अग्रवाल भी पढ़ लेते ना, तो आपको बस यहाँ पर 5 क्वेश्चनों का फायदा होता। पूरी आयस अग्रवाल लगाने से सिर्फ 5 क्वेश्चनों का फायदा क्या, एक तो प्रतिशत का 111वां क्वेश्चन था, लाभ हानि का 118वां क्वेश्चन था, 123वां क्वेश्चन वर्क एंड टाइम का था, 126वां क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन का था, और 122वां प्रश्न एसआई का था, जो इस सेक्शन से आया है। अब आते हैं अलजेब्रा के कितने क्वेश्चन थे, 119वां अलजेब्रा का क्वेश्चन था, और 128वां। पेपर मैं अभी निकाल के आपको दिखाई था, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर देखना इन सब चीज़ों को, जो मैंने लिख दिया यही सब है। और वैसे भी ज़रूरत नहीं, मैंने पर्याप्त मात्रा में इस पर बहुत सारा विश्लेषण कर रखा है। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन अलजेब्रा के आए, 5 क्वेश्चन आए आपके परसेंटेज प्रॉफिट, मतलब एक नियम कहलाते हैं क्वेश्चन मेरी गणित की भाषा में, और ये नंबर सिस्टम के 3। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन कितने टॉपिकों से, 3 टॉपिकों से। नंबर सिस्टम पूरी आयस अग्रवाल, फिर अलजेब्रा पूरी पढ़ लोगे, तब जाके 10 क्वेश्चन होगा। अब देखो स्मार्टनेस क्या थी, आप क्या पढ़ते हैं, ज्योमेट्री। देखो बिल्कुल मेरे 10 वीडियो में ज्योमेट्री खत्म हो जाती है, बस मैंने त्रिभुज, वृत्त और बेलन और घनाभ को लेकर अभी वीडियो नहीं डाले। अगर वो भी डाल लूँ तो पूरी वीडियो से मेरे से बाहर नहीं जाता है कुछ भी। देख लो आप, रेखाखंड से एक क्वेश्चन आया, त्रिभुज के कोण को लेकर 2 क्वेश्चन आए, चतुर्भुज के कोण को लेकर 1 क्वेश्चन आया, फिर इसके बाद यहाँ पर वृत्त को लेकर भी, क्षेत्रफल को लेकर व्यास को निकालना था क्वेश्चन, वो 112वां था। इसके बाद एक क्षेत्रफल का क्वेश्चन नंबर 130 आया। तो देखा जाए 2D पूरे फिगर से देखें तो पहले यहाँ देख लो, यहाँ पर एक क्वेश्चन तो नॉर्मल सामान्य कोण का है। 5 क्वेश्चन आए किससे, आपके 2D फिगर से, जिसमें से 3 क्वेश्चन ये यहाँ पे रहे और 2 क्वेश्चन यहाँ पे रहे। तो टोटल क्वेश्चन अभी तक कितने हो गए 2D फिगर मिला के 6 क्वेश्चन। इसके बाद बाकी जो 4 क्वेश्चन है, 1, 2, 3 और 4, एक घनाभ का प्रश्न है, इसमें एक बेलन का प्रश्न है 115वां, एक घन का
घन का प्रश्न 115, 125 और 127वां प्रश्न है बेलन के। तो टोटल आपके ये हो गए 3D से 4 क्वेश्चन आए, तो टोटल 2D और 3D मिला दोगे तो टोटल 10 क्वेश्चन हो गए, और बाकी पूरी गणित से 10 क्वेश्चन आए। समझदारी क्या है, फिर मैं बोल रहा हूँ KBS PRT हो चाहे जौन सा हो, ज्योमेट्री ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि ये स्पाशियल थिंकिंग को चेक करती हो। सीटेट वालों को, KBS वालों को, CBSE वालों को आपकी क्रिएटिविटी चाहिए, स्पाशियल थिंकिंग चाहिए, ना कि आपका ऑपरेशन, नंबर ऑपरेशन अच्छा हो। जोड़ घटाना गुणा भाग आपको अच्छा नहीं चाहते बिल्कुल भी। तो ये बात हो गई। अब आते हैं आगे, आप रेम सर का एक्सपीरियंस काहे में, क्योंकि भैया सिलेबस बदल चुका है। ये तो 2018 की बात हो गई जिसमें वृत्त, कोण, त्रिभुज सब कुछ था, सब कुछ बदल गया। क्या हो गया है चलो देखते हैं। ये थोड़ा सा मैं अभी बाद में इस पर आता हूँ, सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं। तो ये बिल्कुल ओरिजिनल सिलेबस है KBS PRT का जो आपके सामने रख रखा हुआ है, और ये सीटेट का बिल्कुल ओरिजिनल सिलेबस है जो कि उन्होंने अपनी वेबसाइट पर डाल रखा है। इनको अपने शब्दों में पहले 1 बाय 1 समझते हैं। बिल्कुल आप इसे मिला लो, इसे मिला लो, कुछ भी अंतर नहीं है, सिर्फ एक टॉपिक का अंतर है, वो ये रहा मेंटल अरिथमेटिक KBS PRT में आई है, और सीटेट में बिल्कुल A to Z हर एक चीज़ मिलती जुलती है। अब ऐसा सिलेबस क्यों है, क्या है इसकी कहानी, पूरी एक एक करके समझते हैं, बिल्कुल भी देर नहीं लगाते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे 1 2 3 जैसे मैंने EVS में डाल रखा है, वैसे यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए। 20 क्वेश्चन में 20 नंबर लाने हैं, तो सबसे पहले चुपचाप जाके अभी से सीटेट के पुराने पेपर लगाने लग जाओ। सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 किसी के पास नहीं है, बायजू, ग्रेड ऑफ टेक्स्ट बुक, किसी के पास भी 15 पेपर नहीं है। मेरे पास, मैं गर्व से कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने ये सारे पेपर दिए, मेरे पास सबकी ओरिजिनल आंसर की है, सारे क्वेश्चंस हैं। तो 15 सीटेट के ऑफलाइन पेपर जो मैंने दिए वो है। आपको ऑनलाइन ये 23 पेपर तो आपको सीटेट की वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे। तो 15 टॉप, हर एक पेपर में 15 ही क्वेश्चन आते हैं जो मैथमेटिक्स के आते थे, बाकी 15 पेडागोजी के आते थे, और 23 यहाँ से। तो 23 और 15 जोड़ोगे तो 38, और उस पर 15 का गुणा कर दो, तो टोटल क्वेश्चन कितने हुए 570, जिसमें से ये 15 वाले जितने क्वेश्चन है मैं अभी अभी रोज ही पढ़ाता हूँ आपको। सीटेट वाले बच्चों को, KBS वाले बच्चों को, आपको बड़े हल्के में ले लेते हो आप, लेकिन भाई साहब पूरा सिलेबस जब यही है तो क्वेश्चन भी तो यही तरीके के आएंगे। क्यों नहीं पढ़ रहे हो? 20 में 20 लाने के लिए आप ना जाने क्या क्या कर रहे हो, लेकिन जो मेन चीज़ है वो नहीं कर रहे हो। जाग जाओ जल्दी से, चुपचाप 570 क्वेश्चन पहले लगाओ, फिर कुछ पढ़ना। ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। सेकंड प्रायोरिटी में क्या है, अभी अभी मैंने बोला था, ग्रीन बुक जो है पूरी NCERT है, और बहुत अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर करती है, बड़े सीक्वेंस में लगी हुई है। तो मेरे जो भी रेमियन बच्चे उन्होंने अधिकतर ये बुक पढ़ रखी है, आप भी पढ़िए, जो भी और नहीं है पहले। इसके बाद लगाइए ल्यूशन की बुक, 24-25 चैप्टर, हर एक चैप्टर में 20-25 क्वेश्चन है। आपको मैं पूरी वीडियोज़ के सॉल्यूशन डाल दूंगा, या सर पढ़ा रहे एक और जितेंद्र सर, या फिर मैं डाल दूंगा, तो इस तरीके से पूरे हो जाएंगे। अब आती है NCERT की बात। NCERT पहले 1 2 3 4 5 की लगाइए, फिर उसके बाद 6 7 8 की लगाइए, उसके बाद फिर 9 10 अगर पढ़ना है, आपकी इच्छा है, आत्मा को शांति नहीं मिल रही है यार, कैसे सिलेक्शन होगा, कुछ भी नहीं छोड़ना है, तो वही पढ़ना। चलिए एक एक करके जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले ये आपके सामने देखिए, कक्षा 1 की किताब है, पूरा सिलेबस मैच कर लिए मैंने, कितने बढ़िया तरीके से ग्राफिकल फॉर्म में लगा रखा है। ये देखो सर्कल, देखो जोड़ घटाना, आकृतियाँ, स्थान, ये देखो स्पाशियल थिंकिंग लिखा हुआ। आधे बच्चों जी नहीं समझ में आता स्पाशियल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है। स्पाशियल अंडरस्टैंडिंग मतलब हिंदी में स्थानिक समझ। बच्चों को डेली लाइफ में गणित आ रही है कि नहीं आ रही है, इस बात को चेक करना। यहाँ पर ये देखिए, समय, क्वेश्चन, माप के क्वेश्चन आते हैं सीटेट में, आंकड़ा आते हैं, पैटर्न आता है, संख्या आती है, मुद्रा आता है, मनी के क्वेश्चन, QRV के क्वेश्चन, जो कि आज ही मैं पढ़ा रहा था। अब आते हैं कक्षा 2 की किताब में। देखो वैसे तो पूरी पढ़नी है, लेकिन कोई बोले कि नहीं सर आप अपनी बात बता दो, इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दो, वो भी बता दे रहा हूँ। इनको पढ़ने का भी तरीका है, इससे मैं रैम अकेडमी ऐप पर ले रहा हूँ। तो ये पैटर्न, रेखा ही रेखा, इन 2 चैप्टर को ध्यान से देख लेना। यहाँ पे संख्याओं की उछल कूद, आकृतियों का माल, लेन देन का खेल, पैटर्न की पहचान, कैसे कैसे बांटें, रुपये, इन चैप्टर को ध्यान से देखना, इनसे ही क्वेश्चन आते हैं, सारे चैप्टरों से नहीं आते, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। कक्षा 4 की किताब जब पढ़ोगे पूरी पढ़नी है वैसे तो, लेकिन खास बात कहाँ पे है, चैप्टर नंबर 9 आधा और चौथाई, फिर पैटर्न और पहाड़ियों बंटवारे, और 14वां स्मार्ट चार्ट, इसको जरूर पढ़ना। कक्षा 5 पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। अगर पूरी पढ़ना है वैसे तो, फिर भी इंपॉर्टेंट में देखोगे तो आकृतियाँ, कौन, मैं तेरा गुणनखंड, गुणज, तू मेरा हीरो, तू मेरी रानी, ऐसे ही वैसा। क्या तुम्हें पैटर्न दिखा, डिब्बे और स्केच, स्मॉल भाग, चितपलो घेरा, गुड़ा भाग के तरीके, कितना बड़ा कितना भारी। ये हो गई कक्षा 5 तक की किताबें ख़त्म। चलिए अब ये जब काम कर लो तभी कक्षा 6 की किताब देखना, अदरवाइज बिल्कुल भी मत देखना। कक्षा 6 की NCERT में पूरा सिलेबस मैच करता है। अगर देखें तो सारी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस से मैच करते हैं। क्योंकि भैया संख्या वंख्या, आकारों, समन्वय, पूर्णांक, भिन्न, दशमलव, कुछ भी पूछा जा सकता है। सीटेट में भी ऐसे क्वेश्चन कई सारे आ सकते हैं। तो
क्या नहीं पढ़ना है। देखो बीजगणित आपके सीटेट का हिस्सा नहीं है। जब भी आप देखेंगे प्राइमरी की मैथ में नहीं आते हैं, जूनियर की मैथ में आता है। पूरा सिलेबस प्राइमरी की मैथ का है, तो आप चाहो मैं मना नहीं कर रहा हूँ आप मत पढ़ो, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए पहले मत पढ़ना। चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 अनुपात और समानुपात क्वेश्चन आता था कौन सा टॉपिक कक्षा 5 तक की मैथ के सिलेबस में नहीं है, उसमें आंसर होता था अनुपात या फिर बीजगणित। तो यही वाले चैप्टर आप मत पढ़ना शुरुआत में, बाद में पढ़ना जब सब कुछ पढ़ लो। कक्षा 7 की किताब में क्या करना है, सब कुछ पढ़ना है, सिर्फ चैप्टर नंबर 12 जो कि है बीजीय व्यंजक फिर से अलजेब्रा, उसको छोड़ देना। चैप्टर नंबर 8 में देखोगे तो इसमें तो मैंने लिस्ट ही लिख दी है कि 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15 और 16 इन चैप्टरों को ही आपको पहले पढ़ना है, बाद में सब कुछ पढ़ना है। तो ये हो गई आपके चैप्टर नंबर 8 की बात। आते हैं चैप्टर, अब देखो चलो आपकी मदद के लिए, आपको लगता होगा यार इतना सब नहीं और भी करेंगे, KBS में सिलेक्शन चाहिए, तो 9th की बुक भी पढ़ सकते हो। अगर 9th की बुक में भी पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, चैप्टर नंबर 1, फिर चैप्टर नंबर 6 रेखांकन, चैप्टर नंबर 8 जो कि है आपका त्रिभुज, और 7 भी है आपका, मैंने लिखना भूल गया, 7 है आपका त्रिभुज, 8 है चतुर्भुज और 9 है चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। फिर इसके बाद 10वां भी चैप्टर आप पढ़ेंगे वृत्त, और 11वां और ये सब आगे है शायद, है ना। तो हाँ ये 10वां, 8वां, 9वां, 10वां, 12वां, 13वां और 14वां, ये मतलब वही प्रायिकता नहीं पढ़नी है आपको गणितीय निर्देशन का प्रचार नहीं पढ़ना। ये सब अगर मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक आप पहुँच पाएंगे, पहुँच पा रहे तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि 20 नंबर है, CTET जैसा पूरा पेपर आना है, उतना ही में काम बन जाएगा। लेकिन फिर भी अगर परफेक्शन चाहिए आपको तो इतना सब पे जाना पड़ेगा। अब आते हैं, बिल्कुल भी देखिए ऊपर मैंने क्रॉस लगा रखा, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि 9th और 10th क्लास की बुक पढ़ी ना, ज़रूरत है, उससे बढ़िया ल्यूशन की ग्रीन बुक पढ़ लेना आप, जो मैं आपको बोल रहा हूँ। कोई मुझे ल्यूशन वाला डिस्काउंट नहीं देता है, लेकिन बस इसलिए क्योंकि भाई साहब सारे कंसेप्ट क्लियर आता, तो कोई भी बच्चा जो मैं सीखने जाता है सबसे पहले वही बुक पढ़े, उसी से बहुत बढ़िया होगा। अब 10th की बुक में अगर पढ़ना ही है आपको तो चैप्टर नंबर 1 पढ़ना, 6 पढ़ना जो कि त्रिभुज है, और इसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 13, 10 और 14 जो कि हैं, 10 है वृत्त, आपका छोड़ सकते हो, वैसे तो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और 14 है आपका सांख्यिकी। और मेरी नज़र में तो 9, 10 बिल्कुल मत पढ़ना, लेकिन अगर पढ़ना है तो इम्पोर्टेंट ये है, ठीक है। 6, 7, 8 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। अगर आपको बहुत ज़्यादा उलझन हो रही है तो मैं आपके साथ हूँ रैम अकेडमी ऐप पर। ये सिर्फ टेस्ट और नोट्स की फीस ही रहेगी, बाकी मेरे सारी वीडियोज निःशुल्क हैं। कुछ ऐप पर पहले आ रहे हैं, कुछ बाद में आ सकते हैं, कुछ यूट्यूब पे पहले आते हैं, कुछ यूट्यूब पे बाद में आते हैं, लेकिन सब कुछ कहीं ना कहीं चाहता हूँ मैं आपका सिलेक्शन हो। और देखेंगे जितने बच्चे जुड़े हैं, आप देखना जितना बेस्ट प्रिपरेशन हो सकता है यहाँ के अलावा कहीं नहीं हो सकता है। तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसके लिए आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी रैम अकेडमी ऐप पर और वीडियो के नीचे। और ये रहा फिर वही बात कि अगर आपको ये वीडियो का एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्यारे बच्चों करिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, दम से सभी जगह भेज दो यार। मैथ में आपको पता चले कि आखिरकार क्या पढ़ना था। मेरी तरफ से मेरा काम पूरा होता है। जल्दी मुझे 3 वीडियो और लाने हैं जिसमें मुझे बताना है कि आपको कंप्यूटर कैसे क्या पढ़ना है, फिर CA और GS कैसे पढ़ना है, और अंत में पढ़ना है आपको CDP, जिसके लिए मैं जाना जाता हूँ, सबसे लास्ट के लिए रख रखा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए फिर लाइक और करते रहिए, शेयर और सब्सक्राइब। कुछ भी अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, और नहीं भी अच्छा लगे तो ज़रूर बताइए क्या सुधार चाहिए आपको और क्या और मैं कर सकता हूँ आपके लिए। धन्यवाद बच्चों।